नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो इस समय लोकसभा चुनाव का पूरा माहौल है और पूरा देश जो है लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया में लगा हुआ है। और महाराष्ट्र में भी राजनीति का जो है बातें अलग अलग तरह से वो चर्चा में है। तो आज मैं चर्चा करूंगा उद्धव जी के बारे में कि उद्धव जी ने जो उनकी विचारधारा थी शिवसेना की, जो हिंदुत्व एकदम बाला साहब कठोर की विचारधारा थी। बाला साहब की जो विचारधारा थी, सर, कट्टर इसका संदर्भ ऐसा है जी। हमारी चर्चा हुई थी कि देवेंद्र फडणवीस ने बोला हाँ कि कांग्रेस के साथ सहकार्य करने की अगर नौबत आई तो मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा शिवसेना का। जी, बिल्कुल कहा था ऐसा उन्होंने कहा था जी। तो वही बाला साहब के बेटे उद्धव जी जब कांग्रेस के हाथ मिलाकर और बोल रहे वर्षा गायकवाड़ क्योंकि मैं तेरे पंजे के ऊपर मैं अभी थप्पा लगाने वाला हूँ, थप्पा नहीं अभी बटन दबाने वाला हूँ, तो क्या ये गद्दारी नहीं है बाला साहब के विचारों से? बिल्कुल गद्दारी। ऐसा उनका सवाल था फडणवीस साहब का। और शिंदे साहब ने भी वही बात दोहराई। वो बोले कि क्या ये गद्दारी है बाला साहब के विचारों से? बाला साहब ने जिंदगी भर कांग्रेस के बारे में नफरत की और उनके साथ आप जा रहे, तो मतलब कांग्रेस को आप वोट भी देंगे और नोट भी देंगे और उनके साथ भी जाएंगे, सरकार भी बनेंगे, तो ये गद्दारी है, ऐसा आरोप किया है। उसके मामले में आपकी राय बताइए, फिर मेरी राय बताता हूँ। सर, इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग विचारधाराएं हैं। जितने मुंह उतनी बातें हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बाला साहब जो है कांग्रेस के जो है भले कट्टर विरोधी थे लेकिन समय समय पर उनकी मदद भी की है। जैसे कि प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति थी, जब उनको वोट देने की बात आई, मुखर्जी भी, हाँ, जब उनको वोट देने की बारी आई तो बाला साहब जी ने कहा था कि हमारी तरफ से पूरा समर्थन है, क्योंकि वो महाराष्ट्र की एक महिला है और महाराष्ट्र की एक नए राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो हमारा पूरा समर्थन रहेगा। तो ऐसी विचारधाराएं भी हैं। और इसके पहले भी इंदिरा जी के साथ में भी उन्होंने इमरजेंसी के टाइम में भी जो है सहकार्य किया था। तो विचारधारा बदली कब हुआ ये मैं बताता हूँ आपको। बाला साहब की जो कट्टर विचारधारा थी ये 92 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद जिस तरह से मुंबई में कत्लेआम शुरू हुआ, जोगेश्वरी में रमाबाई कॉलोनी में आप रमाबाई नगर जो भी है उसमें दरवाजे बाहर से कड़ी लगा लगा के पेट्रोल बम से जो फूके गए और काफ़ी शिवसैनिक उसे मारे गए, उसके बाद जो स्थिति परिस्थिति बनी यहाँ पर मुंबई में और कत्लेआम हुई और बम ब्लास्ट हुए, तो उसके बाद जो है बाला साहब ने एकदम कठोर निर्णय लिया कि हम जो है हिंदुत्व के संरक्षक बनेंगे और हमारी शिवसेना जो है शिवसैनिक जो है मुंबई की रक्षा करेंगे, महाराष्ट्र की रक्षा करेंगे, और उन्होंने उसको निभाया भी। तब से लोगों के दिमाग में यही रहा कि आज शिवसेना की जरूरत है महाराष्ट्र में और मुंबई में खासकर, क्योंकि मुंबई में सर पूरा मिक्स पब्लिक रहती है, सिर्फ मराठी नहीं रहते वहाँ पर, हर प्रांत के लोग रहते हैं। और उन्होंने देखा कि मुंबई की अगर कोई रक्षा कर सकता है तो पुलिस तो बाद में आती है, लेकिन ये शिवसैनिक जो है जिस तरह से आक्रामक भूमिका निभाते हैं और एक बाला साहब के एक आदेश से जो है जिस तरह से काम करते हैं, कत्ल करते हैं, तो इसीलिए मुंबई में शिवसेना चाहिए और उस शिवसेना को उन्होंने बरकरार रखा। और उन्होंने वही विचारधारा कहा कि हम कांग्रेस से नफरत तो नहीं करते लेकिन उस विचारधारा से हम नहीं जा सकते, अगर उनके साथ में हाथ भी मिलाना पड़ा तो हम अपना शटर बंद कर लेंगे। ये ऐसी उनकी सोच थी। लेकिन उसके अपोजिट में अभी देखो ये क्या हुआ, 2019 के बाद सारे विचारधाराएं जो है वो पुराने माहौल को निकाल के फिर से जो है वही हो गए कि सब कुर्सी के लिए, एक कुर्सी के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया कि बंद कमरे में बात हुई थी, हमको मुख्यमंत्री बनाना था, बीजेपी ने गद्दारी की, हमको मुख्यमंत्री बनने के लिए आपने इतना दो समान विचारधारा की पार्टी थी बीजेपी और शिवसेना, और लोग मानते भी थे, यहाँ पर पूरे देश में लोग मानते थे कि बीजेपी शिवसेना एक अच्छी गठबंधन है, सालों से चली आ रही है और दोनों की विचारधारा सेम है और दोनों साथ में चुनाव भी लड़ते हैं। तो आज तो भटक ही गए ना, क्या कहेंगे आप? सर, कैसे है ना कि आपने जो मुद्दा उठाया है वो हिंदुत्व का है जी, वो कांग्रेस के साथ सहकार्य का नहीं है जी। मैं जो बात कर रहा हूँ, फडणवीस और शिंदे साहब ने ये नहीं आरोप लगाया है कि हिंदुत्व के बारे में आप अफरा तफरी कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि कांग्रेस से आप वोट करेंगे, ये बात गलत है, और कांग्रेस से सहकार्य करने के बदले मैं मेरी दुकान शिवसेना की बंद करूंगा, ऐसे जो बाला साहब बोले थे। तो उनका ही बेटा आज कांग्रेस के साथ सरकार बनाने को गया
तो ये भी आक्षेपार्ह है, बिल्कुल। ऐसा उन्होंने बताया। तो सर इसमें दो तीन बातें हैं कि क्या ये बाला साहब के विचारों से गद्दारी है, या बाला साहब ने भी यही किया था वही उद्धव जी कर रहे हैं, ऐसा मेरा सवाल है। क्योंकि बहुत सारे सर, मुंबई में पहला मेयर जो बना शिवसेना का, जी, वो कांग्रेस की मदद से। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस से ज्यादा हिंदुत्व के खिलाफ कोई होगी तो वो मुस्लिम लीग है। वही मुस्लिम लीग के मदद से शिवसेना ने अपनी सत्ता स्टैंडिंग कमेटी और महापौर पद के लिए यूज की है। मुस्लिम लीग मतलब कांग्रेस के बाद छोड़ो, मुस्लिम लीग। अभी जो शरद पवार है, उनको इन्होंने अपने व्यंग्य चित्र में कई बार वो मुस्लिम टोपी पहन के ये किया है। वो उनको मैद्याचं पोतं बोलते थे वगैरह, वो छोड़ो, मगर शरद पवार के बारे में भी उन्होंने बोला है कि ये मुस्लिम धार्जिना आदमी है। सर उससे बड़ी बात यह है कि इमरजेंसी का आपने जाते जाते मेंशन किया, उसमें ऐसा है कि अगर बाला साहब इमरजेंसी के खिलाफ खड़े रहते थे तो सर जयप्रकाश नारायण के बाद बाला साहब की प्रतिमा होती थी देश में, भले जेल में जाए। जी, जेल में जाने से क्या डर है, सभी लोग गए थे उस समय तो। हाँ सर, बाद में जो भी मंत्री बने, नेता बने, वहीं से बने, वो सब जनता पार्टी का जन्म ही जेल में हुआ एक तरह से। और देश के सभी जो गणमान्य नेता है, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, कोई भी किसी का भी नाम जो आज अपोजिशन में है या कांग्रेस में भी है, अपने इसमें, हाँ कांग्रेस में भी गए उसमें से कुछ लोग, तो वो तो जेल में गए। इन्होंने जेल में जाने के बदले सोनिया इंदिरा गांधी को सपोर्ट देने को इनका दिल करा, क्योंकि उनको डर लगा कि ये अटक मतलब रेस्ट तो नहीं करेंगे। तो डर के मारे उन्होंने, सर अभी ये ईडी के डर की बात हम करते हैं जी, इंदिरा गांधी का डर कैसा था, उन्होंने तो देश के सभी नेताओं को अंदर डाला था। इन्होंने तो केजरीवाल को डाला, वो तुम्हारा झारखंड का कोई मुख्यमंत्री है सोरेन, उसको डाला, हेमंत सोरेन। हाँ, मगर सर इंदिरा गांधी ने तो देश के हजारों लाखों लोगों को पकड़ा, सैकड़ों बड़े बड़े नेताओं को। सर जयप्रकाश नारायण से लेके ये तुम्हारे मोरारजी देसाई से लेके कोई भी बड़ा नाम दो, वो सब अंदर ही थे। जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर तो ऐसा खटला चलाया था कि उस समय अगर निर्णय लगता तो फांसी हो जाती थी उसको, बड़ौदा डायनामाइट केस में। तो सर मेरे को भी कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ये संजय राउत है, उद्धव ठाकरे है, वो ईडी वाला, इसको पकड़ा उसको पकड़ा, जेल में जाने की धमकी दे रहे, ये रहे भाई, हजारों 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 भारतीय नेता जो चारित्र्य संपन्न थे, जिनकी कोई गुणवत्ता थी, वो जब जेल में जा रहे थे तो बाला साहब इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे। इसे आज विटंबना क्या होगी? बाला साहब के विचारों से गद्दारी बोलते हैं, बाला साहब के विचारों से सुसंगत ही उद्धव ठाकरे 100% बिहेव कर रहे हैं। तो बाला साहब ने अपनी राजनीति के लिए कांग्रेस को कई बार कई तरह से यूज किया है, कई तरह से। मैं अंतुले साहब, बाबा साहेब भोसले और शंकर चौहान और इनके बीच में मैं मध्यस्थ था, तो मुझे मालूम है कांग्रेस से। तो सर कांग्रेस के नेताओं को इन्होंने चुनाव में भी मदद की है, एक भी उम्मीदवार नहीं खड़ा करूंगा यह भूमिका लेने तक गए हैं। तो आप कहना चाहते हो कि बाला साहब कांग्रेस क्या सही किया? नहीं, उद्धव ने जो किया वो सही किया, बिल्कुल सही किया। उद्धव ने 2014-2019 में जो भी किया वो बाला साहब की परंपरा के अनुरूप ही किया। बाला साहब ने भी जब उनको किसी की अपनी सत्ता के लिए मदद चाहिए थी तो निसंकोच कांग्रेस से भी मदद ली है, उसमें उनको कभी शर्म महसूस नहीं हुई या मैं क्या कुछ तो वो क्या है ना सर, बाला साहब का स्वभाव ऐसा था, रात गई सो बात गई। लेकिन सर आज वो बोलेंगे मेरी दुकान बंद करूंगा और कल उसकी दुकान में माल ही कांग्रेस का मिलेगा आपको, वो बाला साहब की परंपरा है। तो सर 1999 से लेके 2014 तक तीन बार लगातार कांग्रेस एनसीपी की सत्ता थी, तो उसमें क्यों नहीं सेंध लगाया उन्होंने? क्यों नहीं एनसीपी को साथ में लेके सत्ता बना सकते थे? नहीं ना, साइड करती। उस समय क्या था, बीजेपी और शिवसेना एक साथ थे ना 25 साल से, मतलब उनका वो पूरा चक्कर वो चल रहा था, और उनको ऐसा लग रहा था कि, और ये नहीं ले रहे थे ना सर, शिवसेना अभी आप बोलते हैं ना शिवसेना बहिष्कृत सेना थी जी। शिवसेना के दो इतिहास अलग अलग है, एक तो वो वसंत सेना थी, तो वसंतराव नाईक थे मुख्यमंत्री, उन्होंने शिवसेना का जन्म लिया ना, कांग्रेस से ही, कांग्रेस की प्रेरणा से, कांग्रेस के आशीर्वाद से ही शिवसेना बनी।
ये आप भूलते हैं, शिवसेना का और कांग्रेस का पुराना रिश्ता है सर। वसंत सेना है ये इनिशियली, वसंतराव नाईक ने इसको ये किया सर। पहली सभा जब हुई शिवसेना की तो उसमें बाला साहब के बाजू में रामराव आदिक बैठे थे, जो उस समय मुंबई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बाजू में बैठे थे। तो वो तो वही कर रहा है, कांग्रेस वालों को बाजू में बिठा रहा है। तो बाला साहब ने भी किया था, रामराव आदिक कांग्रेस वाले थे, उनको भी बाजू में बिठाया था। मुरली देवरा के साथ उन्होंने हाथ मिला के क्या 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 महापालिका में गुल खिलाए थे, क्या क्या किया था। ऐसा कुछ नहीं, उनको ऐसा है कि मतलब की बात है तब करना है। लेकिन तब क्यों कहे कि जब हमको कांग्रेस से हाथ मिलाने की बारी आएगी तो मैं अपना दुकान बंद कर लूंगा। सर वो रोज अलग अलग विधान करते थे। जैसे आप कहावतों का संग्रह लेंगे ना, कहावतों का संग्रह मेरे पास सब है, वो कोश, कहावत कोश है सर। उसमें एक हिस्सा ऐसा है चैप्टर कि परस्पर विरुद्ध म्हणी, मराठी में भाई जी। मतलब ये म्हण बोलते हैं अति तेथे माती, तो दूसरीकडे उसके ही बारे में दूसरा आपको प्रॉवर्ब या ये कहावत मिलेगी कि जिसमें अति करने का ही वो बोलेंगे प्रयत्न है, वाळू से कणरगिता तेल ही गड़े। ये अतिरेक नहीं है क्या? वाळू को इसको ये करके तेल ही आएगा। मतलब सर कहावतें जैसी एक तरफ से बोलती है दूसरी तरफ से बोलती है ना, जैसे बाला साहब की कहावत की कोश की तरफ है। वो आज बोलेंगे कांग्रेस जैसी ये नहीं। सर इन्होंने भाजपा को भी कमलाबाई बोला था, रंडी भी बोला है, व्यभिचारी बोला है, और उसके साथ 25 साल रहे ना। अभी जिसको रंडी बोला, कमलाबाई बोला, ये बोला, उसके साथ बाला साहब रहे 25 साल सत्ता में। वही उद्धव ने किया। तो कैसे आप कह सकते हैं सर 2019 में जो किया सही किया? अभी वो बात लंबी हो रही है, मगर बताता हूँ 2019 में उद्धव ने जो किया जी वो सही किया। क्योंकि सर 2014 में इसी बीजेपी ने एक सीट के लिए 288 सीट है, उसमें से 287 पे इनका समझौता हो गया था, एक सीट बाकी थी। मेरे ख्याल से शायद वो पालघर या और कुछ थे, मुझे याद नहीं है। वो एक सीट के लिए बीजेपी ने नाता तोड़ दिया, अलायंस नहीं था, अलग अलग लड़े जी। सर ये क्या बात हो गई कि आप 287 सीटों पे आपका समझौता है बीजेपी का शिवसेना के साथ, और एक सीट के लिए आप समझौता तोड़ देते हैं, आपका 15-20 साल का नाता तोड़ देते हैं। समझौता कैसे हो गया? सुनो ना, आपको अभी सभी कहानी है ना। खड़से एकनाथ है ना, उसने क्या बोला था मालूम है? ये युति तोड़ने वाला महापुरुष मैं हूं। खड़से उस समय ये थे प्रदेशाध्यक्ष, वो बोले वो युति तोड़ने वाला महापुरुष मैं हूं। बीजेपी बहुत ताव में थी वो। सर अभी 19 में भी ऐसा है। 19 की बात देखो आप सर, फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाओ, ठीक है, तुम्हारा एजेंडा है, ओके। अमित शाह ने उनको बोला कि 2.5 साल की 50-50 करेंगे। हाँ, तो फडणवीस को पहले बनाना है या बाद में बनाना है, इतना ही मतभेद था। अगर अमित शाह बोलते थे कि नहीं चलो पहले तुम बनो, बड़ा भाई हूं, तुम पहले बनो, बाद में बनेंगे फडणवीस। सर क्या मिला उनको? इतना हट करके फडणवीस को ही पहले बनाओ करके। फडणवीस तो बने नहीं जी, अभी तक नहीं बने, बाद में भी नहीं बने, अभी भी नहीं बने और कल भी नहीं बनेंगे। तो एक फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में उन्होंने शिवसेना को ढकेल दिया। फिर सर ऐसा है, अगर तुम हमें आसरा नहीं दोगे तो कोई तो देगा। तो उन्होंने इनसे नाता जोड़ लिया। क्या बात है उसमें? और जो एकनाथ शिंदे आरोप करते कि काँग्रेसला तुम्ही मतं देता, वो जो महाआघाड़ी का मंत्रिमंडल था पहले, जो बाद में गिर गया शिंदे की बगावत की वजह से, उसमें ये तो नगर विकास मंत्री थे। तो उस समय कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना ऐसा जो मंत्रिमंडल था, इसमें ये जो 40 लोग इधर आ गए हैं शिंदे के साथ, वो भी तो थे, उसमें तो मंत्री थे। उस समय आप कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ तो थे कि नहीं? तो उस समय आपने कांग्रेस वालों के साथ मंत्रिमंडल बनाया, उसके साथ आप दो के साथ तो मंत्रिमंडल में जाने वाले 2.5 साल रहने वाले तो यही है 40। जो एकनाथ शिंदे जो अभी बोलते कि कांग्रेस को हाथ मिलाया, गद्दार, बाला साहब से वैचारिक द्रोह कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो। भाई व्यभिचार अगर ये है तो वो भी व्यभिचार था, 2.5 साल उनके साथ सरकार में रहना। अभी आप बोलते हैं। और
कांग्रेस के बारे में, और कांग्रेस के राष्ट्रवादी तो कांग्रेस की ही शाखा है एक प्रकार से। नरेंद्र मोदी और शाह 4 बार शरद पवार को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, चलो सरकार बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। वो हाँ बोलते हैं। सरकार बनने की पूरी डिपार्टमेंट से, पोर्टफोलियो से लेके खाते वाटप तक हो जाता है, महामंडल तक हो जाता है। किसके साथ? शरद पवार के साथ। और शरद पवार बोलते कि इसमें कुछ कांग्रेस वाले भी आ सकते हैं, तो बोले जो आएंगे उनको लेंगे, कांग्रेस को नहीं लेंगे, उनके लोगों को लेंगे। ये भी ऐसा ही है जैसे आइडिया। हाँ, जैसे अशोक चौहान को लिया, अशोक चौहान को लिया, मतलब कांग्रेस बनना में, मगर कांग्रेस वाले अच्छे। कोई भी कांग्रेस वाला, संजय निरुपम कांग्रेस वाला, अरे मैं आपके इस था बेस्ट माणूस, लई चांगला। अरे अशोक चौहान कांग्रेस में था तब वो आदर्श घोटाले का आरोपी था। ये किरीट सोमैया जो करता है ना, वही बाला साहब की नीति थी कि पहले आरोप करो, अगर वो शरण में आए तो उसको मरण मत दो, आश्रय दो। तो उनको कांग्रेस का नहीं सर, इनको भी इतना कांग्रेस का ये होता तो शरद पवार के साथ 4 बार नहीं जाते थे। अभी फडणवीस बोल रहे हैं ना कि शरद पवार ऐसे वैसे वैसे वैसे, मेरे को आश्चर्य लगता है कि भाई 4 बार तो उनसे ही वाटाघाटी चल रही थी। तुम्हारा तो प्लान ऐसा ही था कि उद्धव को भी बाजू में रखो, इनको भी बाजू में रखो और शरद पवार साथ की सरकार बनाओ। हो गया था ना, सब तय हो गया था। सर इनको किसी को नैतिक अधिकार नहीं दूसरे को बोलने का, सबने ये किया। और बाला साहब की विचारधारा थी वो इस प्रकार की थी कि भाई हिंदुत्व के बारे में मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, कांग्रेस हो मुस्लिम हो। सर मैं तो बोलता हूँ अभी MIM वाले हैं ना, वो भी कल अगर बोलते थे कि हम सपोर्ट करेंगे तो उनका भी सपोर्ट महाआघाड़ी ले लेती थी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और वैसे भी तो सर बीजेपी की चौथी टायर लगने वाली थी। बी टीम कौन है? ओवैसी है। उसको कौन पैसा इतना देता है? उसको Z+ सिक्योरिटी कौन देता है? उसके देश भर के जो टूर्स होते हैं, ये होते हैं, उसमें उसका माहौल। सर मुसलमानों को ये करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए ओवैसी उनको साथ है। अंबेडकर की क्या सर, अंबेडकर के बारे में हमारा निर्णय कितना, मतलब अनुमान कितना सही निकला देखो ना। हम 3 महीने से बोल रहे कि अंबेडकर इनको दगा देगा, दिया दिया, मगर ये आखिर तक बोलते रहे ना कि भाई आएंगे 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 आएंगे। मतलब वो वही बोला मैं, तो जान दो वो उपमा आज नहीं देना अच्छा है। मगर सर बाला साहब की नीति ये थी कि भाई पहले अपना ये जान बची लाखों पाए, पगड़ी 50, जीव सर सलामत तो पगड़ी 50। तो वो शिवसेना को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए कुछ भी करते थे। वही उद्धव कर रहा है। भाई आप नहीं ना साथ में लेते पहला 2.5 साल। और सर क्या फर्क पड़ता था, मेरे को भी कभी कभी आश्चर्य लगता है मोदी शाह जी का। एक फडणवीस को बनाने नहीं बनाने के मुख्यमंत्री के मुद्दे पर आपने सरकार 2.5 साल कांग्रेस के हाथ में दी। आपने ही कांग्रेस की भाजपा ही बी टीम बन गई कांग्रेस की और हाथ में सत्ता दे दी। और इतना भी करके फडणवीस को जब बनाने का मौका आया और शिंदे तैयार थे उप मुख्यमंत्री बनने, आपने फडणवीस को तो बनाया नहीं, बनाया नहीं बनाया। अरे फडणवीस के लिए आपने 2.5 साल राज्य गंवाया, उस फडणवीस को नहीं बनाया मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे को बनाया। ये क्या बात हो गई? फडणवीस की गलती है क्या ऊपर वालों की गलती है? सर ये उद्धव जो कर रहा है ना, वो सीधा बाला साहब का प्रतिकृति है। मेरा फायदा किसमें है राजकीय, वो मैं करूंगा। क्या देख रहे हैं फ्यूचर में, क्या देख रहे हैं? सर ये तो आने वाले हैं, इनके साथ चुनाव होने जाने दो लोकसभा का, और ये भी प्यार से लेने वाले हैं। और शिंदे को सर, आज शिंदे है ना, वो भाजपा की पट्टा रानी है। वो कमलाबाई वगैरह नहीं बोलते, मैं कमल दादा, उनकी पट्टा रानी है वो, मतलब स्पेशल फेवर्ड क्वीन है। सर ये सौतन जैसी आ जाएगी ना अंदर, इनको बोलेंगे कि तुम कहाँ पट्टा रानी हो, तुम तो रखेली हो, रखेली करके रहो। ये भी रखेली है, वो भी रखेली है, वो भी रखेली। महाराष्ट्र की जो है नई तस्वीर जो है, नहीं, ये पुरानी तस्वीर। सर शरद पवार जब 1978 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहली बार बने, पर वो मोदी ने उनको बोला कि महाराष्ट्र में गद्दारी का इतिहास शरद पवार से शुरू होता है। और 78 साल 78 में पहली बार महाराष्ट्र में जो गद्दारी हुई और छुरा भोका वसंतदादा पाटिल के, इसमें वो शरद पवार थे। तब से शरद पवार ही ये है गद्दारी करने के ये। और उसमें सर
और भी एक सच है जो मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग जानते हैं, अपने जयंत पाटिल जो है अध्यक्ष इसके राष्ट्रवादी के, वो भी बता सकेंगे। उनको मैंने 2-3 बार आह्वान भी किया था, बोल दो सर। उनके पिताजी राजाराम बापू पाटिल, उन्होंने जनता दल के साथ ये करके सब कांग्रेस करके सरकार बनाने का ये किया, पूरा प्रावधान किया। और ऐसा हो गया कि उनकी गलती ये हो गई कि उन्होंने एसएम जोशी, जिनका मैं साथ ही था उस समय, उनके साथ काम करता था, तो उनको बताया कि मैंने सब पूरा ये करके रखा है, कल हम राज्यपाल को मिलेंगे और अपनी सरकार आ जाएगी। तो एसएम जोशी को राजाराम बापू पाटिल को नहीं बनाना था किसी भी हालत में। उन्होंने शरद पवार को फोन किया और बोले, शरद, राजाराम बापू पाटिल ने सही तैयारी के लिए, तू लगेच उड़ी मारा नहीं करे। सर, शरद पवार खुद गए नहीं, शरद पवार ने गद्दारी नहीं की, शरद पवार ने वसंत दादा के खोपा सुरा नहीं खोपा, एसएम जोशी नहीं खो। बापू साहब कायदाते करके बड़े नेता थे मराठवाड़ा के, मुंडे बिंडे जैसे उस समय औरंगाबाद के। बापू साहब कायदे और एसएम जोशी ने मिलकर शरद पवार को बोला कि तुम गद्दारी करो। तो आद्य गद्दार तो एसएम जोशी और बापू साहब कायदाते थे। अभी शरद पवार बोलने लगे तो सर वो भी बोल, सर सब कुछ एक दूसरे के वस्त्र निकाल सकते हैं। तो उद्धव जो कर रहे हैं ना, कल अगर उद्धव को इन्होंने साथ में ले लिया, क्या रहेगा? फडणवीस उनके बारे में क्या बोलेंगे और क्या बोले? पहले तो सब साथ में, सब उस समय भी देखो, सामना रोज किसके ऊपर क्रिटिसिज्म करता था? फडणवीस के ऊपर, कुछ भी गालियां देता था। उद्धव क्या बोलता था? मोदी जी के ऊपर भी, हाँ, मोदी जी के ऊपर भी, इनके ऊपर, फडणवीस के ऊपर भी गाली देने वाला नंबर 1 सामना ही था। और उद्धव भी बोलता था ना कि शायद राजीनामे ठेवून चालतो आम्ही वगैरह वगैरह, वो चलता ही था। तो सर उस समय फडणवीस को सबसे ज्यादा मानसिक क्लेश, अगर किसी ने, मुझे भी कभी आश्चर्य लगता है कि ये इनके साथ क्यों जाता है, सबसे ज्यादा मानसिक क्लेश किसी ने दिए होंगे तो शिवसेना ने दिया। वो ब्लैकमेलिंग ही करते पॉलिटिकल, उनके साथ जाने को भी ये तैयार है। उनको बोल रहे कि गद्दारी की, अपने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। भाई, कांग्रेस की मदद से बीजेपी ने भी तो अनेक महापालिकाओं में सत्ता चलाई है, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ। सब जगह बीजेपी की सत्ता है, वो अपने बल पे नहीं है, कई जगह उन्होंने कांग्रेस राष्ट्रवादी को साथ में लिया है, शिवसेना वालों ने भी लिया था। सर ये ठीक है, इलेक्शन में कोई भी कुछ बोलता है, मगर उद्धव जो चल रहा है वो सीधा बाला साहब की नमूना है। वो कोई दूसरा चीज नहीं कर रहा है। जो बाला साहब ने किया, बाला साहब ने क्या किया, ये अभी फडणवीस बोलते हैं कि उनका बेटा जो है उसके लिए सब उनका दिल तड़प रहा है, अदू को, आदित्य को ये करने के लिए। सिर्फ बाला साहब का दिल किसके लिए तड़पा? उद्धव के लिए। उद्धव के लिए, राज के लिए भी नहीं तड़पा, उद्धव का आदित्य के लिए। उद्धव का आदित्य, ये परंपरा चलती रहेगी ना जी। बाला साहब को सही चॉइस था राज ठाकरे। बाला साहब की एक प्रखरता, तेज लेके आगे बढ़ने वाला। शिवसेना सर ये हालात में नहीं जाती थी। राज ठाकुर को नहीं किया उन्होंने अपने बेटे को किया, इसने अपने बेटों को किया। मोदी को बेटा ही नहीं है, मगर अमित शाह के बेटे को उन्होंने बिठा दिया क्रिकेट बोर्ड पे, ठीक नहीं जी। तो वंशवाद क्या है? और जिनका वंशवाद चलता है उनको तो ये साथ में लेते हैं। जिसका बाप मंत्री है उसके बेटे को ये भाजपा का टिकट दिए ना, कर्नाटक में हो गए ना सत्यानाश। देवेगौड़ा का ये जो है जमाई है ना जी, और किसी और मंत्री का पुत्र है वो, उसको टिकट किसका है? भाजपा का है ना। ये अभी भाजपा का ही टिकट पे सर खड़ा है वो, और उसके खिलाफ अभी ऐसा ऐसा मामला आया है। सर चित्राताई को भी हम बोलेंगे कि भाई कर्नाटक में आपके देवेगौड़ा साहब के जमाई और ये इनके ऊपर जो चल रहा है उसके बारे में भी बोलो ना। सर उद्धव जो करता है ना वो बाला साहब के ही हिसाब से करता है। बाला साहब ने जो जो किया वो कर रहा है। अभी बाला साहब की परंपरा नाम की चीज और वो हम संभाल रहे हैं, ये दावा कोई नहीं करे, यही अच्छा है। धन्यवाद सर, काफी जानकारी दी आपने। सर मेरे पास ऐसे ऐसे गोप्य स्फोट क्या बताऊं मैं। पुरानी जानकारी बहुत कम लोगों को मालूम, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, जो आपने 30-40 साल पहले की जो जानकारी दी। फिर अभी इसको गद्दार बोलते हैं। पहला गद्दार महाराष्ट्र का शरद पवार, उसको गद्दारी सिखाई किसने? एसएम जोशी और बापू साहब कहा थे जो जनता दल के ही नेता थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। उद्धव जी के बारे में खासकर और ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। जय श्री राम।